अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ारा। आइए हम आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए तो जानते हैं कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक क्या होती है। पहले हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक होता क्या है और कब होता है। तो सबसे पहले हम एंजियोग्राफी के बारे में जानते हैं। एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे खून की नलियों में कोई रुकावट तो नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि इससे हम अपने खून की नलियों की टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि टेस्ट कब और करवाना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी खून की नलियों में एक जगह से दूसरी जगह खून सप्लाई होता है। जब जब भी हमारी नलियों में फैट बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तब हमारी नलियों में ये जमा होने लगता है, जिससे हमारा खून एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता। इसलिए बॉडी के अर्गन में पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, अर्गन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो एंजियोग्राफी करके इस रुकावट को पता लगाते हैं। एंजियोग्राफी के फ़ौरन बाद ठीक हम दूसरा टेस्ट करते हैं, दूसरी टेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी कि एंजियोप्लास्टिक करते हैं। एंजियोप्लास्टिक के बारे में हम बाद में आगे बताएंगे। अभी एंजियोग्राफी करने का तरीक़ा सुन लीजिए। इसे करने के दो तरीक़े होते हैं। पहला तरीक़ा ये होता है कि एक धागे की तरह कैथेटर डाला जाता है, या तो ये जांघ में से यानी कि पैर में से के रास्ते में से डालते हैं, या हाथ के रास्ते से खून की नलियों तक डाला जाता है। ये कैथेटर हमारी नलियों से होता हुआ दिल तक पहुंच जाता है, और ये जहाँ तक हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ तक पहुंच जाता है। इस और साथ ही में हम इसे एक्सरे की से देखते जाते हैं कि ये ठीक से जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा। इससे इसके बाद हम एक कलर डालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें हुआ क्या है। कलर डालने के बाद एक अलग दूसरा कलर उत्पन्न हो जाता है। हमारे खून की नलियों में कोई रुकावट होती है तो इससे ये पता चल जाता है कि ये ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर एंजियोप्लास्टिक करी जाती है। एंजियोप्लास्टिक में हमारी उसी रास्ते से एक ट्यूब डालते हैं। देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पे जमाव होता है, उस जगह जगह पर ट्यूब फूलता जाता है, बार बार फूलता है। इससे वो जमाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसे पूरी तरह हटाने के लिए इसमें हम एक रिंग डालते हैं, यानी कि छल्ला डाला जाता है। दोस्तों, इस तरह एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक करी जाती है। आज के दौर में हार्ट के बहुत सारे पेशेंट हैं, इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिल में कोई दर्द होता है, किसी तरह की कोई रुकावट आती है, तो फ़ौरन आप ये टेस्ट करवाएं। लेकिन हमारे खून की नली में ब्लॉकेज या चोक हो जाते हैं तो एंजियोप्लास्टिक की जाती है, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो आप इसे ख़ुद ही सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मॉर्निंग वॉक कीजिए, फैट शुगर कम मात्रा में लीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के साथ साथ वेट लॉस करिए अगर वेट ज़्यादा है तो, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की तरफ से दी हुई, इसका ख्याल रखिए। अगर आपको लेफ़्ट हैंड में दर्द है या हार्ट में पेन रहता है, दर्द रहता है, तो आप
डॉक्टर को दिखाइए और जो वो बताएं, जो सजेशन करें